आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस वक्त हम झारखंड महादेव मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु अपनी कामना को लेके आते हैं और ऐसा माना जाता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने का सोमवार बेहद ख़ास माना जाता है और 14 जुलाई को पहला सोमवार था और आज 21 जुलाई को दूसरा सोमवार है। और यहाँ पे तमाम जो हैं श्रद्धालु अपनी कामना को लेके आए हैं। ऐसा माना जाता है कि आज शिव जी की पूजा की जाती है और माता पार्वती की पूजा की जाती है, उनको जलाभिषेक किया जाता है और बहुत सारी कामनाएं की जाती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयप्रकाश जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि बजे तक चलेगा दर्शन का, जल चढ़ाने का 4 बजे तक। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए और भी मौजूद हैं, तो सर से बात करते हैं। शंकित सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो है बहुत बेहद ख़ास दिन माना जाता है सोमवार का, तो कुंवारी जो कन्याएं हैं वो भी अपनी मनोकामनाएं लेके आती हैं और जो नवविवाहित जोड़े हैं वो भी अपनी कामनाएं को लेके आते हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखो, ये मंदिर है शंभू शिवलिंग और बाबा के जो भी आया सच्चे मन से उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। मैं खुद यहाँ 30 साल से आ रहा हूँ, जो भी बाबा से मांगा है सब पूर्ण हुआ है। और जो भी कंवारी कन्या आती है उनकी शादी होती है, लड़के उनकी शादी होती है अच्छी घर में। बिजनेस के लिए आता है बाबा, उनका बिजनेस भी चलाते हैं, कष्ट भी काटते हैं। और सुबह से 4,500 हज़ारों की तादाद में आप बाहर लाइन लग रही है, 200-250 कार्यकर्ता लग रहे हैं। और हर लाइन के अंदर पानी की व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था चल रही सुबह से ही। और शाम को 4:30 तक जल व्यवस्था, उसके बाद झांकी चलेगी बाबा की। दूसरा सोमवार है तो यहाँ अभी हमारे साथ मौजूद है। सर, सावन का महीना तो बेहद ख़ास ही है, पूरा महीना ही ख़ास है, पर जो कहा जाता है कि सोमवार बेहद ख़ास होता है, इस दिन काफ़ी पूजा की जाती है, तो उसको लेके आप सावन का एक महत्व बताइए लोगों के लिए, क्या है? सावन बिल्कुल एकदम मौसम हरा भरा होता है, घास उगती रहती है, ग्रीन ग्रीन चारों तरफ ग्रीन होता है। और तीज का त्यौहार आता है, राखी का त्यौहार आता है, इसमें तो खुशियाँ ही खुशियाँ लाता है इसमें। और लेडीज़ें होती है जो अपने हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए मंदिर में जाती है, शिव का अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है और अपनी हर इच्छा जाहिर करती है, वो इच्छा पूरी होती है उनकी। पर जल के रामदारे पकड़ाए जाते हैं और वो अपना अभिषेक करके और बाहर निकल जाते हैं और पुलिस प्रशासन भी इसमें हमारा सहयोग करती है। महिलाओं को अक्सर खासकर रहता है कि पूजा अर्चना करने के लिए जाती हैं, बहुत सारी कामनाएं होती हैं उनके मन में, उसको लेके जाती हैं और बहुत सारी मान्यताएं जो है इस मंदिर से जुड़ी हुई वो बेशक पूरी होती हैं कहा जाता है, तो उसको लेके एक्चुअली ये स्वयं शिवलिंग है जो आपसे जो ज़मीन से निकलते हैं। तो मनोकामना की तो ऐसी चीज़ है कि जहाँ स्वयंभू शिवलिंग होता है वहाँ पे अपने आप ही पूर्ण होती है। और महिलाओं का ज़्यादा जो रुझान रहता है वो इस वजह से भी रहता है क्योंकि जितनी भी हमारी टीम है यहाँ पे काम करने वाली, जो जितनी भी संस्था के जो लोग हैं और हैं, वो बड़ी सेफली उनको सब अच्छे तरीके से सारे दर्शन हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पे दर्शन करने में आने मज़े भी आते हैं। और ज़्यादातर आप देखिए कि महिलाएँ आपको ज़्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली मेल्स के, बट बहुत अच्छा रहता है सिस्टम सारा। और मनोकामना तो यहाँ जो भी आप मांगोगे आप पूर्ण होगी। आप रेगुलर जल चढ़ाओगे तो आप इस चीज़ का चमत्कार खुद देखोगे। और क्या कहना चाहेंगे, एक महिलाओं को आप मैसेज देना चाहेंगी? सावन है, कुंवारी महिलाएं हैं और बहुत सारे कुंवारी कन्याएं हैं और महिलाएं हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? सावन है, एक्चुअली ये जो मंथ होता है ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी का होता है, तो मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना एंजॉय करो खूब अच्छे से, क्योंकि बारिश का सीज़न होता है। खूब अच्छे से घूमो, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो और नए नए कपड़े पहनो, अच्छा मंदिर आओ, पूजा करो। शिव जी की पूजा से सब कुछ अच्छा होता है, तो मेरा ये मैसेज है फीमेल्स के लिए। तो देखिए हमारे साथ जो मौजूद थे उन्होंने कहा सावन का महीना है, चारों तरफ हरियाली है, अच्छी तरह खाइए पिए, सावन में व्रत रखिए और अपनी दुआओं को मांगिए, जो आपकी कामना है वो ज़रूर पूरी होंगी। द्वार नाम है मेरा। आज सावन का दूसरा सोमवार जी है, बिल्कुल इस सोम। आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का भीड़ है, हुजूम में अपनी लोगों की श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ के प्रति। इसी मंदिर नहीं, दुनिया के हर एक मंदिर में भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं और सभी व्यवस्था से हो रहा है। राजस्थान सरकार पूरी हेल्प कर रही है, माननीय भजनलाल जी की सरकार ने पूरा अच्छे से व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी हिम्मत कर रहा है। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। सावन का दूसरा सोमवार है, बहुत ही अच्छा है और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और सभी दर्शन कर रहे हैं, सभी अपने अपने परमात्मा, अपने इष्ट को याद करके और उनसे अपने अपना आशीर्वाद, अपनी अपनी मन कामनाएं पूर्ण करना था। मेरा उद्देश्य यही है कि सभी खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। सावन का महीना बहुत बेहद खास होता है,
बिल्कुल होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सावन का महीना एक तरह से तपस्या का महीना है। लोग कई बार निर्जल रह के भी इसको करते हैं और कई बार अपने इष्ट के लिए मतलब वो पूरा समर्पण देते हैं। एक हर महीने की अपनी एक महिमा होती है। सावन की महिमा बिल्कुल अलग है। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, नई नई फसलें उगती हैं, पेड़ पौधे भी अपने खिलते हैं, विकास होता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सावन में बढ़िया सोमवार आता है जी। इस उपलक्ष्य में सावन के अंदर सबसे पवित्र दिन सोमवारों से, सभी पवित्र दिन है वैसे तो, पर सोमवार सबसे ज़्यादा पवित्र दिन है। आज अगर भगवान शंकर की आज अगर उनका दर्शन हो जाए, इससे पवित्र हिंदू धर्म के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म में दर्शन करने वाले, मानने वाले भक्तजनों के लिए इससे पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। तो इतने 24 घंटे में से इतने जो हमारे पास होता है, कुछ क्षण जो भगवान शंकर के लिए आए हैं, हम उनके दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके हम धन्य होना चाहते हैं सावन के सोमवार के दिन। दर्शन करने के लिए लोगों का बहुत हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है, काफ़ी वक्त लग रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? तो वक्त तो लगना चाहिए ना। अब जब हम एक हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनसे मिलने के लिए वक्त लगता है, तो ये तो पूरे ब्रह्मांड के नायक है, सबसे बड़े, जो सबसे बड़े भगवान है, जो सबसे बड़े भगवान, इनको दर्शन करने के लिए तो वक्त तो लगना चाहिए ना। हर चीज़ हम आसानी से क्यों चाहते हैं? दर्शन के लिए वक्त लगेगा तो और भी आनंद आएगा। ठीक है, आज जो है शिव जी की पूजा की जाती है, उनको जल अर्पित किया जाता है, उसके लिए क्या कहना है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रिजन्मावतारम एकम विलम शिवर्पणम। भगवान शंकर को एक बिलपत्र भी समर्पित कर दे तो वो उसमें ही प्रसन्न होने वाले सबसे सीधे भगवान है, तो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई पूजा कठिन नहीं है, केवल आप एक बिलपत्र चढ़ा दो, भगवान शंकर खुश है। आज के दिन व्रत भी रखा जाता है? हाँ, व्रत रखा जाता है। तो थोड़ा अपन भगवान शंकर के लिए, वैसे तो कुछ चाहते ही नहीं है, वो तो ये चाहते हैं कि आप केवल उनको भज लो, पर अपन व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है कि अपन जिन आराध्य देव के लिए अपन इतना व्रत रखते हैं, तो वो भी और भी उत्तम बात है। हिंदू मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन बेहद खास होता है, वैसे तो सभी दिन खास हाँ। होते हैं और ये महीना ही बहुत खास हाँ। होता है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके उपलक्ष्य में? पूरा महीना ही एक आपके लिए बहुत अच्छा है। सावन तो क्या हमारे चतुर्मास में सबसे पहला मास होता है, जिसके अंदर सारी हरियाली छा जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो ये भगवान शंकर के लिए समर्पित मास होता है सावन। तो वैसे ही भगवान शंकर तो सबसे बड़े आराध्य देव है हमारे, उसके लिए भगवान राम ने भी, जो भगवान राम ने शिव भगवान की पूजा की थी, जिन्होंने वो दक्षिण के अंदर अपने बनाया था, तो भगवान राम भी पूज्य आराध्य देव है भगवान शंकर। तो इसलिए हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सबसे बड़े देव है महादेव, देवादिदेव महादेव है। तो नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरियम चिदाकाशम आकाशवासम वजेयम चलोत्कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्ना नाम नीलकंठम दयालम। मतलब भगवान शंकर को नमामि शमीशम निर्वाण रूपम, भगवान शंकर, इसका कोई वो नहीं है, मतलब भगवान शंकर का कोई रूप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। वो भगवान शंकर सबसे बड़े हैं, नमामि, इनको प्रणाम करते हैं हम। NSC 9 न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नेमीचंद के साथ मैं अल्फिया खान।